ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एरे इन जावा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें ये बता दो कि इसको भाई एरे बोलते हैं, अरे नहीं बोलते। ठीक है, तो ये एरे है। ठीक है, अभी के लिए देखो, ऐसा समझो कि भाई अभी हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हम फॉर एग्जांपल कि हमें एक नंबर स्टोर करना है। हमें क्या स्टोर करना है? हमें एक नंबर 10 स्टोर करना है। तो हम कैसे स्टोर कर रहे हैं? हम लिख रहे हैं इंट आई इज इक्वल टू 10। ठीक है, और अगर दूसरा कोई स्टोर करना नंबर तो हम क्या लिखते हैं? इंट जे इज इक्वल टू 20 फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लिख देते हैं। अभी ऐसा समझो कि अगर हमें एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी हो तो कैसे स्टोर करोगे? अब यहाँ भाई कॉमा लगा के तो आप 20 यहाँ पे लिख नहीं सकते, ये रॉन्ग है। तो एक टाइम पे तो आप एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या होता है ना, मल्टीपल वैल्यू अगर स्टोर करनी है तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक साथ हम स्टोर नहीं कर सकते, तो इसके लिए बेसिकली क्या होगा, इसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास में एरे होता है। तो एरे क्या होता है? एरे में एक साथ हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं सेम डेटा टाइप की। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 और 20 दोनों इंट टाइप के हैं, ठीक है, दोनों इंटीजर हैं, अगर इनको हमें स्टोर करना है तो हम एरे में एक साथ स्टोर कर सकते हैं। अब कैसे स्टोर कर सकते हैं वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, बट ऐसा समझ लो कि भाई एरे जो है वो क्या करता है, वो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर लेता है। एरे एक कंटेनर है, समझ लो। ठीक है, एरे मान लो कि एक कंटेनर है, कंटेनर समझ लो या बॉक्स समझ लो। ठीक है, एक बड़ा सा एक डब्बा है। एरे क्या है? एक बड़ा सा डब्बा है। अब इसमें आप 10 भी रख सकते हो, इसमें आप 20 भी रख सकते हो, इसमें आप जो चाहो वो रख सकते हो। ठीक है, तो अभी एरे बनता कैसे है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है, तो उस पे आते हैं। बट इसके लिए ना थोड़ा इधर पहले समझ लेते हैं कि भाई ये कैसे वर्क करता है। ठीक, तो अभी ऐसा समझो कि भाई यहाँ पे जो वैल्यूज है ना, 85, 90, 78, 88, 95, ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास में, ये ऐसा समझो कि भाई ये जो है ना, ये जो चंदा है, चंदा के मार्क्स हैं ये सारे। ठीक है, अब चंदा इन मार्क्स को स्टोर करना चाहती है, तो स्टोर करने के लिए अभी एक जगह तो कर नहीं सकती, तो भाई क्या होगा, एक एरे में स्टोर करेगा। अब ये पूरा समझ लो, एक ये जो है ना, ये एक बड़ा सा बॉक्स है। उस बॉक्स के अंदर ना हम लोग ये ऐसे स्टोर करते हैं। ठीक, तो अब क्या करेगी ये चंदा, क्या करेगी भाई, उसने ऐसे 85, 90, 78, 88, 95 इनको स्टोर कर लिया। ठीक है, अब इसने सीक्वेंशियल लगा दिया, सीक्वेंस में पहले सीक्वेंस पे ये हो गया, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवे पे ये। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं उसके और 5 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। ठीक, अब भाई ये डब्बा जो है ना, ये बड़ा सा डब्बा है, वो तो उसे पता है कि बड़ा सा डब्बा दिख रहा है, लेकिन अब वो मार्क्स कहाँ पे रखे हैं? ठीक है, तो अब ये बेसिकली क्या है ना, हर जो मार्क्स है ना वो भी एक छोटे से डब्बा है। ठीक है, ये छोटा सा डब्बा है, हर एक डब्बे पे एक नंबर लिखा हुआ है। नंबर ये बेसिकली क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप समझ सकते हो कि भाई पहचान करने के लिए कि भाई नंबर 1 पे है तो ये कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स रखे हैं, नंबर 2 पे है तो कौन से रखे हैं, 3 पे कौन से, 4 पे कौन से, और 5 पे कौन से। ठीक है, अब देखो, अब नंबरिंग यहाँ पे अगर देखो डब्बों की, तो ये स्टार्ट हुई है 0 से। तो पहली बात तो ये यहाँ पे ये समझ लो कि जो एरे होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, उसकी नंबरिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ठीक, अब ये जो जीरो है ना, 0, 1, 2, 3, 4, इनको बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, ये इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम लोग इंडेक्स, इसको इंडेक्स बोलते हैं। ठीक, और ये जो इसके अंदर ये हमारा रखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारी इंडेक्स हो गई, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब जब भी हम फेच करते हैं, अगर हमें 85 फेच करना है तो हम क्या करेंगे, जीरो वाला डब्बा उठाएंगे, इसको खोलेंगे, और जीरो वाले को डब्बे को जैसे ही हम खोलेंगे हमें 85 मिल जाएगा। तो मतलब ये कि जीरो वाले पे 85 पड़ा है। ठीक, ठीक है, चलो ये तो भाई बात हो गई कि यहाँ पे जीरो पे ओपन करेगा तो उसको मिल जाएगा 85। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वैल्यूज को फेच करते हैं बेस्ड ऑन इंडेक्स। ठीक है, अब ये जो इंडेक्स है ये तो हमारे लिए इंडेक्स है, लेकिन कंप्यूटर इसको ऐसे समझता है कि ये जो है ना, ये एक एड्रेस है। ठीक है, एड्रेस। ठीक है, अभी अगर ये ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अभी हम आगे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं। बस अभी ये समझ लो कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है एरे का। एरे में मल्टीपल वैल्यूज, एक ही डेटा टाइप की, ये याद रखना, एक ही डेटा टाइप की वैल्यू मल्टीपल स्टोर कर सकते हैं। हम उसको स्टोर कैसे करते हैं? बेस्ड ऑन इंडेक्स। उसको फेच कैसे कर सकते हैं? बेस्ड ऑन इंडेक्स। और उसके अंदर जो रखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वैल्यू बोलते हैं। ठीक, अब इसको स्टोर करने के लिए ना, कैसे इसका सिंटैक्स कैसा होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमें इंट स्टोर करना है तो इसको अभी तक हम कैसे स्टोर कर सकते थे? ऐसे, इंट आई इज इक्वल टू 10। अब हमें इन दोनों को अगर एक साथ स्टोर करना है तो हम इसका सिंटैक्स कैसे लिखेंगे? इंट, ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने लिख लिया एर, ठीक है, कोई भी वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे पहले हम स्टोर कर सकते थे कैसे? 10। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, यहाँ पे हमें एक बॉक्स बनाना है, जो डब्बा मैंने बोला था ना वो डब्बा बनाना है। ठीक, और डब्बा बनाने के बाद में ये ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं। ठीक है, और कॉमा करके हमें जो भी वैल्यूज हैं वो दे देनी है।
तो अभी 10 और 20 ये वैल्यूज हमने ऐसे दे दिया। ये है आपका सिंटेक्स। एरे को डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन दोनों का सिंटेक्स ये है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एरे को यहाँ पे देखो डिक्लेयर किया, यहाँ पे उसको इनिशियलाइज कर दिया, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको अलग से इनिशियलाइजेशन करना हो। पहले इसको हम ना एक प्रोग्राम बनाते हैं, इसको रन करते हैं, उसके बाद में आगे का समझते हैं कि कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले अपने को एचटीएस पे चलना है, पता ही है हमें। ठीक है, अब एचटीएस पे चलना है, एचटीएस ओपन कर लिया। ठीक है, ये हमारा लास्ट वाला प्रोग्राम है जो हमने किया था लूप्स वाला, इसको क्लोज कर देते हैं। एक नई क्लास बनाएंगे। ठीक है, राइट क्लिक, न्यू, और उसके बाद में क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम फॉर एग्जांपल डाल दिया हमने एरेज इन जावा, ऐसा करके डाल दिया। ठीक, अब ये हो गया यहाँ पे। ठीक, अब भाई मेन मेन मेथड बता दिया था मैंने आपको, शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल स्पेस। ठीक है, कंट्रोल स्पेस किया, एंटर किया, अब ये मेन आ गया। अब देखो, अब क्या करना है, पहले सबसे पहले हमें बनाना है क्या, सबसे पहले हमें बनाना है यहाँ पे एक ऐसा सिंटेक्स, इंट एर इज इक्वल टू जो भी हमारी वैल्यूज होंगी वो। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमें क्या करना है, इंट ARR ऐसा करके, फिर इज इक्वल टू में ये करली ब्रेसेस, इसको बंद कर देते हैं, और इसके अंदर डालेंगे 10 और 20। ठीक, 10 और 20 हमने डाल दिया, कंट्रोल एस। ठीक है, अभी हमने एरे को डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज पे कर दिया, एरे हमारी पूरी बन गई है। अब क्या करना है, अब एंटर करो। ठीक है, सिस आउट, ठीक है, सिस आउट, कंट्रोल स्पेस, एंटर। ठीक, अब इसको हम कैसे प्रिंट करेंगे, ठीक है, हम लिख देंगे ARR। अगर यहाँ पे वेरिएबल नेम आपने ये लिखा, तो देखो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, रन करते हैं, रन करेंगे, यहाँ पे रन किया। ठीक है, रन जावा, ओके। ठीक है, अभी रन करने पे यहाँ आपको 10 और 20 नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा, क्योंकि भाई ये जो है ना, ये एरे का एड्रेस है। ठीक है, ये एरे का एड्रेस है। अब एरे के एड्रेस पे तो हमारे 10 20 पड़े हुए हैं, लेकिन ये 10 20 को प्रिंट करने के लिए ना, आपको मैंने बताया था इंडेक्स हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडेक्स देने के लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे अगर आपने दे दिया 0, ठीक, कंट्रोल एस। अब मैंने आपको बताया कि 0 से स्टार्ट होता है हमारा इंडेक्स एरे में। ठीक है, अब इसको रन करो, तो यहाँ पे देखो 10 आ गया। अब उसके बाद में क्या करो, अगर यहाँ पे आप 1 कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप 1 कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20। लेकिन अब देखो, अब यहाँ पे अभी भी एक इशू है। इशू ये है कि भाई एक टाइम पे आप एक ही को प्रिंट कर पा रहे हो, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, यहाँ पे 0 रखो और यहाँ पे रखो 1। ठीक है, और इसको रन करो, आप देखो 20 आ गया। लेकिन भाई देखो, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने पहले पढ़ा था लूप। अब लूप क्या थी, लूप थे भाई कि एक ही काम को हमको अगर बार बार करना है, ठीक है, तो हम लूप यूज करते थे। तो अभी क्या हम यहाँ पे लूप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। हमने वहां पे क्या किया था, हमने आई की वैल्यू बार बार इंक्रीमेंट की थी, आई की वैल्यू I++ किया था हमने पोस्ट इंक्रीमेंट के थ्रू। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा था कि +1 किया था तो भाई आ रहा था वैल्यू। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 पे पड़ा है हमारा 10, 20 पड़ा है हमारा 1 पे। तो बेसिकली यहाँ भी देखो ना, पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है कि भाई पहला 0 है, दूसरा 1 है, तो एक एक से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर इसको हम लूप के थ्रू प्रिंट करवाना चाहे तो कैसे कराएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल फॉर लूप यूज करते हैं हम लोग, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, अब आई कहाँ तक हमें चलाना है, तो अगर यहाँ पे अगर देखो तो 0 1, ठीक है, तो हमें पता है कि सिर्फ इसमें 2 एलिमेंट है, तो हम कहाँ तक चला देंगे, 2 तक। ठीक है, और I++ कर दिया। अब इसके बाद में क्या कर दिया, हम लिख देंगे सिस आउट। ठीक है, सिस आउट लिख के हम क्या करेंगे, ARR एड। अब यहाँ पे हार्ड कोड वैल्यू नहीं देंगे, 0 1 नहीं देंगे, हम क्या दे सकते हैं, आई, क्योंकि आई के पहले वैल्यू है 0। फिर उसके बाद में क्या करेगा, ये रन करेगा। और ये मैंने आपको ड्राई रन करके पूरा दिखाया था लास्ट लेक्चर में कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, सेव करके अगर रन करेंगे, ठीक है, अच्छा ये वाला को अभी क्या करते हैं, एक काम करते हैं, अभी के लिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, और सेव कर देते हैं, सेव कर दिया, रन कर दिया। ठीक, अब देखो 10 20 आ गया। अब अगर आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, 40 दे दिया, 50 दे दिया, 90 दे दिया। ठीक है, हमने इतनी वैल्यू दे दी, और इसके बाद में क्या किया, इसको रन किया। अब रन किया तो देखो यहाँ पे 10 20 है। 10 20 क्यों है, क्योंकि भाई हमने चलाया ही 2 तक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे 5 तक के लिए चलाना पड़ेगा, कंट्रोल एस करके रन कर दिया, देखो अब यहाँ पे ये 5 हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक और वैल्यू दे दी 100। ठीक, तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 6 करना पड़ेगा। तो ये भी एक हिसाब से क्या हो रहा है ना, ये हार्ड कोड है, हार्ड कोड वैल्यू है, हर बार हमको चेंज करना पड़ रहा है। तो ऐसे प्रोग्राम को हम हर बार तो चेंज नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए क्या करना है, हमें ये लूप तब तक चलाना है
जब तक हमारा एरे खत्म नहीं हो जाता। तो एरे खत्म नहीं हो जाता मतलब एरे का साइज हमें निकालना पड़ेगा। तो एरे का साइज निकालने का एक तरीका होता है, ठीक है। एरे का साइज निकालने का एक तरीका होता है, फॉर एग्जांपल इंट, इंट साइज हमने लिख दिया, साइज इज इक्वल टू ARR डॉट LENGTH, ठीक, लेंथ, एंटर कर दिया। और यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया, ठीक, सेमीकोलन से। अब इसको सेव किया, सेव कर दिया, बट इसके पहले यहाँ पे हमको साइज लिखना पड़ेगा, साइज, ठीक है, साइज। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, साइज को पहले यहाँ प्रिंट करवा लेते हैं, सो दैट हमें समझ में आए कि भाई ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, इसको किया। अब यहाँ पे हमने ऐसे फॉर एग्जाम्पल दे दिया साइज, ठीक है, साइज, साइज को दे दिया, और यहाँ पे प्लस करके क्या कर दिया, साइज, जो वेरिएबल नेम है वो यहाँ पे हमने दे दिया उसको। अब रन करते हैं, अब रन किया। अब देखो साइज यहाँ पे 6 आ गया, और ये हमारे वैल्यू भी सारी प्रिंट हो रही हैं। तो अभी देखो क्या हो, क्या रहा है, हो ये रहा है कि हम भाई जितनी बार यहाँ पे अब जितने भी एलिमेंट ऐड करेंगे सारे का साइज निकालेगा। ठीक है, और साइज निकालने के बाद में वो उस साइज तक रन करेगा, और रन करने के बाद में सारी वो वैल्यूज प्रिंट करके हमें दे देगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी इसको एक बार लेके चलते हैं अपने पेज पे, और वहां पे समझते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसको हमने उठा लिया, ठीक। अब उठा के दिस पेज यहाँ पे देखो आ गया, इसको थोड़ा सा उठा के हम लोग नीचे लेके चलते हैं, ठीक, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार इसको देखते हैं, ठीक। तो अभी हुआ क्या, हुआ ये कि भाई ये हमारे पास एरे है, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में है एरे। एक काम करते हैं, इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं और समझते हैं। देखो हमारे पास एक एरे है, एरे हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, ये डब्बा है, बड़ा सा कंटेनर, बॉक्स, कुछ भी बोलो, ठीक है। अब इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें एलिमेंट है 6। तो हमने हमारे पास डब्बे कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या हुआ यहाँ पे, 0, 1, 2, 3, 4, और उसके बाद में 5। ठीक है, अब यहाँ पे 5 हो गए। अब 5 होने के बाद में क्या हुआ, स्टोर इसको करते हैं, यहाँ पे आ गया 10, ठीक है, 10, 20, 40, 50, ठीक है, 50 और 90, और उसके बाद में 100। ठीक है, 100 हो गया। अब देखो, अब ये कैसे वर्क किया, सबसे पहले अगर यहाँ पे हम ये लाइन चलेगी, ये लाइन चलेगी, तो एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ क्या होगी, 1 2 3 4 5 6। तो लेंथ इसकी 6 है। देखो कंफ्यूज मत होना है, एक चीज को लेके यहाँ बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि भाई यहाँ तो ऐसे देखेंगे 0 है, 0 1 2 3 4 5, बट यहाँ पे साइज इसका जो लेंथ है, लेंथ आ गया आपका 6। तो लेंथ 6 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, और 0 से 5 अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पे 6 होगा। तो इसलिए यहाँ पे साइज का 6 आएगा। अब उसके बाद में ये जो हमने प्रिंट किया, यहाँ पे 6 प्रिंट हो जाता है। प्रिंट होने के बाद पहले बार यहाँ पे क्या रन हुआ, देखो, अगर यहाँ पे बात करो तो सबसे पहले आई और उसके बाद में प्रिंट, ठीक है, आई और प्रिंट की अगर बात करो तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में, देखते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू है यहाँ पे 0, ठीक, आई की वैल्यू 0। अब यहाँ पे एरे, ठीक है, एरे, अब यहाँ पे क्या होगा, एरे एट 0। अब एरे एट 0 क्या है, यहाँ पे एरे एट 0 है, यहाँ पे एरे एट 0 यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे 10 है। तो प्रिंट क्या होगा, 10, ठीक। अब उसके बाद में फिर यहाँ पे जैसे इंक्रीमेंट होगा, तो अब उसके बाद भाई क्या हुआ, यहाँ पे हो गया 1, इंक्रीमेंट होके क्या हो गया 1। ये मैंने आपको समझाया है लास्ट वाले लेक्चर में लूप के टाइम पे कि ये कैसे इंक्रीमेंट होता है, तो मैं अभी उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, एरे एट 1, ठीक है, एरे एट 1, यहाँ से क्या होगा, एरे एट 1, यहाँ पे मिल जाएगा उसको 20। तो प्रिंट क्या हो जाएगा, 20। ऐसे ही ऐसे ऐसे करके यहाँ पे सारे एरे एट 5 तक प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे 20, 40, उसके बाद में 50, 90, 100 सब प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे सारे, उसके बाद में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी लास्ट में, यहाँ पे आई की वैल्यू 0 से 5 तक तो ऐसे ही चलेगी। फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, और जैसे ये 6 होगा यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये इससे बाहर हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यूज जो भी ये दिख रही है ना, ये सारी हमें प्रिंट होके वहां पे दिख जाएंगे। तो ऐसे ही ये पूरा इसका एरे का कॉन्सेप्ट है, ये वर्क करता है। अब यहाँ पे एक चीज और पहले मैं आपको समझा देता हूँ। एक चीज समझने वाली क्या है कि देखो, अभी जो हमने ये एरे पढ़ा है, अभी जो हमने ये एरे पढ़ा है ना, ये वाला, ये सिंटेक्स जो है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन, ये दोनों एक साथ हो रहा है। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन क्या है, ये जो इतना पार्ट है ना, इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। ये क्या है, इसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, मतलब वैल्यूज उसके अंदर आ गई, वैल्यूज को उसके अंदर हमने इनिशियलाइज कर दिया, ये हो गया इनिशियलाइजेशन। ठीक है, और क्या होता है, और कैसे हम लोग कर सकते हैं कि भाई पहले हमने डिक्लेयर कर दिया, तो डिक्लेरेशन के लिए क्या करते हैं, इंट ARR, ठीक है, यहाँ पे डब्बा बना दिया, इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, न्यू
और इसके बाद में इंट, न्यू इंट कर दिया। इंट के बाद में यहाँ हमें साइज देना रहता है कि भाई साइज क्या है। अभी तो हम यहाँ क्या कर रहे थे, डायरेक्ट वैल्यू दे रहे थे, तो बेसिकली इनिशियलाइज कर रहे थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उसका साइज देंगे। साइज फॉर एग्जांपल हमने दे दिया यहाँ पे, कुछ भी दे दिया, फॉर एग्जांपल हमें 2 दे दिया। अभी इस 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब भाई आपको 0 और 1, ये 2 आपको उधर बनाने पड़ेंगे। अब इसके बाद में हमने क्या करना होता है, इसको अभी हमने यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया है। तो इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनिशियलाइज के लिए करेंगे हम लोग क्या, एरे एट 0 इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हमने डाल दिया 10, और एरे एट 1 इज इक्वल टू हमने डाल दिया 20। इसको भी थोड़ा कोडिंग करके देख लेते हैं और फिर वहां पे हम लोग समझते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक, तो अभी ऊपर तो हमने इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों एक साथ कर दिया है। अब हम दूसरा एक एरे बनाते हैं, उसमें क्या करेंगे, डिक्लेरेशन पहले करेंगे, इनिशियलाइजेशन बाद में करेंगे। ठीक है, तो हम एक नया एरे बनाते हैं, इंट, ठीक है, ARR फॉर एग्जाम्पल 1। ठीक है, अब यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, इज इक्वल टू न्यू इंट। ठीक है, न्यू इंट। अब अगर देखो इसमें साइज नहीं दोगे तो एरर देगा, तो यहाँ पे हमें साइज देना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल 2। ये देखो 2 हमने साइज दे दिया। ठीक, फिर ARR 1 एट 0, 0 इज इक्वल टू हमने कर दिया 10। ठीक है, फिर यहाँ पे ARR 1 एट 1 इज इक्वल टू 20। ठीक, अब हमारे पास में यहाँ पे 2 लेंथ है। ठीक है, 2 हमारा साइज है एरे का, तो इसलिए हमने 2 कर दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से फॉर लूप लगाएंगे। एक काम करते हैं, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक, इसको कॉपी कर लिया, इधर गए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइज हमें लेना है ARR 1 का। ठीक है, तो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे एक अलग से वेरिएबल ना बना के, अगर हम लोग इस साइज की जगह पे ना ARR 1 डॉट लेंथ अगर ये लिख देंगे ना, तब भी वही चलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बेसिकली हमने किया है, हमने क्या किया, यहाँ पे देखो हमने एक अलग से वेरिएबल बनाया था और उसके अंदर वो डाला था। ठीक है, बट अगर यहाँ पे डायरेक्टली आप कर दोगे, तब भी वो उतने टाइम तक ही चलेगा जितने टाइम तक का एरे का साइज होगा। ठीक है, तो अभी एरे का साइज यहाँ पे क्या है, एरे का साइज यहाँ पे है 2। तो यहाँ पे एरे डॉट लेंथ की इससे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो I <2 इसका मतलब होगा। ठीक है, अब इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे वेरिएबल ARR 1 देना पड़ेगा। अब इसको कंट्रोल सेव करते हैं, कंट्रोल सेव करते हैं, और इसके बाद में इसके ऊपर को एक बार डिलीट मार देते हैं। इसको डिलीट मार देते हैं पूरा, क्योंकि हमने नीचे दूसरा बना रखा है। ठीक है, तो वो भी ऊपर रन करेगा। या फिर एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल जेड कर दो, वैसे का वैसा रहने दो, और यहाँ पे हम इसमें पार्टीशन कर लेते हैं। पार्टीशन मतलब सिस आउट, इसको कर दिया सिस आउट करके। अभी यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा कर देंगे, ठीक है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई ऊपर वाला कोड कौन सा है और नीचे वाला कौन सा। इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद रन किया। अब देखो यहाँ पे ये ऊपर वाला कोड चला है इसके ऊपर तक, और उसके नीचे देखो 1020 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली एरे का कॉन्सेप्ट है। एरे मल्टीपल वैल्यूज विद सेम डेटा टाइप। ये जरूर याद रखना, सेम डेटा टाइप मतलब अगर हमने यहाँ पे इंट टाइप का, इंटीजर टाइप का एरे बनाया है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हम नहीं डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। और उसके बाद में अगर हमने वो वैल्यू डाली तो यहाँ पे एरर देगा। ठीक, तो अगर हमें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक हमें और एरे बनानी है जिसमें हमें स्ट्रिंग रखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाएंगे। तो स्ट्रिंग टाइप का एरे कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा भाई, हमें लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग। ठीक है, एस ऐसे करके लिख दिया, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, न्यू। ठीक है, न्यू स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग करके यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया, ये कर दिया, यहाँ पे हमने साइज 2 दे दिया। ठीक, अब यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग एरे है, तो स्ट्रिंग एरे के अंदर आप इंट अब नहीं डाल सकते। तो इसमें अगर हमें S@0 करना है, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है कुछ भी, तो हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ABC लिख दिया। ठीक, तो अब ABC हो गया। S@1 अगर हमने करना है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया भाई, S@1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं XYZ। ठीक है, XYZ। अब इसको अगर प्रिंट करना है, सॉरी ये ए नहीं है, ये हमारा S है। ठीक, अब अगर इसको प्रिंट करना है, प्रिंट करने के लिए फिर से यही फॉर लूप उठाओ, कॉपी करो, कॉपी करके नीचे लाओ। ठीक, नीचे करके यहाँ पे आपको पता ही है, यहाँ पे आपको नाम देना पड़ता है वेरिएबल का, जो भी एरे है। तो हमने एस लिया है तो इसे एस कर दिया, तो यहाँ पे भी हमें एस करना पड़ेगा। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसको पार्टीशन भी कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली समझ में आए कि कौन सा एरे किसके लिए है। ठीक, इसको एंटर किया, सेव किया, रन किया। अब देखो ऊपर वाला हमारा पहला एरे है, नीचे वाला हमारा ये वाला एरे है जो हमने सेकंड अभी बनाया था, और तीसरा देखो ABCXYZ एक साथ हमें प्रिंट करके यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये बेसिकली एरे का कॉन्सेप्ट है। अभी इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट जो एरे से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं समझाता हूँ, वो होता क्या है। वो होता क्या है, उसके लिए पहले अपने सीट पे चलते हैं।
ठीक है, शीट पे आ गए इधर। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब इसमें समझो। अब ऐसा समझो कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो आपके पास में लेंथ है वो 2 है। ठीक, आपके पास में यहाँ पे 2 पे लेंथ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ARR@2 अगर बोलोगे तो क्या होगा? तो अगर आप ARR@2 बोलोगे तो भाई वो यहाँ पे सीधे सीधे आपको क्या देगा? वो सीधे सीधे आपको ये गलत होके एक्सेप्शन देता है। एक्सेप्शन, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या है क्या नहीं है इसका कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए ये समझो कि भाई ये होता है एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन देता है आपको एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड। ठीक है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड का मतलब ये कि भाई उसमें साइज आपके पास सिर्फ 2 है। मांग आप एरे से रहे हो कि भाई मुझे तीसरे इंडेक्स का वैल्यू दे दो, तो कैसे होगा? उसके पास भाई जब वैल्यू ही 2 है तो आप तीसरे का कैसे मांग सकते हो? तीसरे का मांग लो, यहाँ पे तीसरे का मांग लो, छठे का मांग लो, कोई भी मतलब ये है कि भाई जो आपका साइज है उसको छोड़ के अगर आप कोई भी और वैल्यू मांगोगे और इंडेक्स की वैल्यू मांगोगे तो वो आपको एक्सेप्शन देगा। इसको एक बार मैं करके आपको बताता हूं, क्योंकि ये एक्सेप्शन हो सकता है आप बार बार आपको मिले। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है समझने में कि भाई एक्सेप्शन क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग खुद से करके देखते हैं। तो अभी चलते हैं एक बार फिर से एचटीएस के ऊपर। अब एचटीएस के ऊपर आ गए। ठीक, पहले तो पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक, पार्टीशन यहाँ पे कर लिया। पार्टीशन करने के बाद में यहाँ पे आ गए। ठीक, ये कर लिया हमने पार्टीशन। अब इसके बाद में अगर फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, सिस आउट। ठीक है, सिस आउट, उसके बाद में हम क्या करेंगे, एस एट अगर हमने मांग लिया 2, S@2 मांग लिया तो ये कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा, क्योंकि कंपाइल टाइम पे इसको पता ही नहीं है कि भाई इसमें कितना साइज है और क्या पड़ा हुआ है, तो कंपाइल टाइम में एरर ये नहीं देगा। ये देगा हमें रन टाइम पे एक्सेप्शन। ठीक है, तो अब अगर हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे रन किया, अब देखो इसके ऊपर का तो सब सही से प्रिंट हो गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमने मांगा क्या भाई, हमें एरे से एस जो हमारी स्ट्रिंग वाली एरे है उससे सेकंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो हमें दे दो, तो वहां पे वैल्यू तो कोई है नहीं क्योंकि साइज हमारे पास में सिर्फ 0 और 1 मतलब 2 लेंथ का है हमारे पास एरे। तो यहाँ पे क्या आया भाई, इंडेक्स 2 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 2। ठीक है, तो ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, देखो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ठीक, तो यहाँ पे ये जो एरर है ना ये आपको मल्टीपल टाइम आती रहेगी, तो आप ऐसा इसको समझो कि भाई ये क्यों आ रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। और ये स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा रिकर्सिव टाइम पे होता रहता है, मतलब आप स्टार्टिंग में अभी क्योंकि आपके लिए ये नया कॉन्सेप्ट है, नया टॉपिक है, तो स्टार्टिंग में ये एक्सेप्शन ना आपको बार बार आएगी। तो उसको क्या करना है ना, आप ड्राई रन करना, ड्राई रन करके आपको समझेगा कि भाई आप जो चीज की डिमांड कर रहे हो वो चीज वहां पे अवेलेबल ही नहीं है, और अवेलेबल नहीं है तो भाई वो तो सिंपल सा बोलेगा कि भाई ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका जो है, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है एरे का। एरे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, अभी आप समझ लो कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा है लूप से पहले तक वो सारा बेसिक था हमारा, वो हमारी नींव थी। जावा को समझने की या किसी भी लैंग्वेज को समझने की जो नींव है ना, वो बेसिक्स ही होते हैं। तो अभी हमने जावा को समझने के लिए अपनी नींव डाल रखी है। अगर आपको ऑपरेटर्स तक सारी चीजें सही से समझ में आई हैं और आपने सही से फॉलो किया है हमारे इस सीरीज को, तो भाई आपकी नींव तो मजबूत हो गई। लेकिन अभी लूप के बाद में जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डेवलपमेंट के लिए। आपको मतलब ये समझ लो कि आप धीरे धीरे अब डेवलपमेंट और डेवलपर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये अब ना कॉन्सेप्ट एक के बाद एक हो सकता है थोड़ा सा आपको ट्रिकी भी लगना स्टार्ट हो जाए, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अभी तक जैसा हमने पढ़ा है सिंपल लैंग्वेज में बाय रिलेटेबल कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है, इसीलिए क्या है ना कि मैं कभी कभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी आपको एग्जांपल देता हूं, ताकि आप लोगों को ना क्लियर चीजें समझ, मतलब पिक्चर आपके माइंड में बननी चाहिए। भाई अगर एरे बोला तो आपके माइंड में बनना चाहिए कि भाई ये एक ही डेटा टाइप के मल्टीपल अगर वैल्यूज हैं तो हम ऐसे रखते हैं। ये इंडेक्स होती है 0 1 2 3। ठीक है, 0 पे अगर हम करेंगे तो फिर कौन सी वैल्यू आएगी, तो ये आपके माइंड में ना एक इमेज बननी चाहिए प्रॉपर कि भाई ये ऐसे वर्क करता है। तो अभी अगर आपको थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लेक्स लग रही हैं, थोड़ा सा चीजें ट्रिकी लग रही हैं, कोई बात नहीं, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़, क्योंकि हमारी सीरीज में ना सारे एक दूसरे से कॉन्सेप्ट जुड़े हुए ही हैं। ठीक है, इसको फॉलो करो, इसको सही से करो, इसको ड्राई रन करो। ड्राई रन करोगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।